नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर फास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए भारत का भौतिक स्वरूप। तो इसका जो पहला पॉइंट है, भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार जो है ना प्राचीनतम भाग है, यानी कि भूगर्भीय तौर पर जो प्रायद्वीपीय पठार है पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। और ये क्या है, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ। उत्तरी मैदान है, भारत का जो उत्तरी मैदान है वो क्या है, जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है ना, चौड़ी घाटियों से बना है। हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा, युवा मतलब कि नया, है ना, बनावट के दृष्टिकोण से बलित, बलित मतलब क्या, मोड़दार, इस तरह से मोड़दार, ठीक है, पर्वत है। अच्छा, यह पश्चिम से पूरब, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट क्या है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, यानी कि विश्व का जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जिसकी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर अर्धवृत्ताकार का निर्माण करते हैं। आगे पॉइंट क्या है, इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। देखते हैं इसके बाद इस मैप पर क्या है इसका स्थिति। तो भूगर्भीय तौर पर जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, तो प्रायद्वीपीय पठार यहाँ से लेकर के इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय पठार बोलेंगे। और ये वाला भाग क्या है कि ये प्राचीनतम भाग है, यानी कि क्या है कि भारत का दक्षिणतम भाग क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि गोंडवाना लैंड का एक भाग है। अच्छा, उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान किसको कहेंगे, थोड़ा सा देखते हैं उत्तरी मैदान को। उत्तरी मैदान क्या है, यहाँ से ये वाला पार्ट क्या है, मेरा उत्तरी मैदान कहलाएगा। इस वाला पार्ट को क्या कहेंगे हम, उत्तरी मैदान। और थोड़ा सा असम असम की ओर पाया जाता है, इसको उत्तरी मैदान कहेंगे। अच्छा, क्या है अगला पॉइंट, क्या बोले थे हम, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बना है। ये जो देख रहे हैं छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं, इस नदियों के जो लाया गया जो मिट्टी है उसी मिट्टी से क्या हुआ, ये बना है, ठीक है। उत्तरी मैदान किससे बना है, जलोढ़ निक्षेप से बना है। अच्छा, प्रायद्वीपीय पठार बोल रहा है आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये वाला पार्ट क्या है कि आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। अच्छा, इसका अगला पॉइंट जो था कि हिमालय भूगर्भीय रूप से नया, हिमालय, तो हिमालय हम किसको कहेंगे, तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ, ये वाला पार्ट जो है, इस वाला पार्ट को क्या बोलेंगे हम, हिमालय बोलेंगे। तो हिमालय क्या है, भूगर्भीय रूप से युवा, यानी कि नया, ठीक है, और बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत है। बलित मतलब क्या, मोड़दार। देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मुड़ा हुआ है ना, छोटा सा कटा कटा छटा भाग दिख रहा है। और देख रहे हैं आप लोग अगर ठीक तरीके से देख रहे होंगे तो यहाँ से लेकर इस तरह से है, यानी कि अर्धवृत्ताकार है ये। कैसा कैसा है ये, तो अर्धवृत्ताकार है। अच्छा, यह पश्चिम से पूरब सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। तो यहाँ से मेरा सिंधु नदी निकलती है, इस जगह से मेरा क्या है, सिंधु नदी है, और यहाँ मेरा क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला है। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, पूरब, और इस वाले पार्ट को पश्चिम। तो पश्चिम में यहाँ सिंधु नदी है, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग कि सिंधु नदी है, और यहाँ पर क्या है, मेरा ब्रह्मपुत्र है, और इसको चीन में सांगपो नदी कहा जाता है, ठीक है। तो आगे क्या है, अगला पॉइंट था विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर अर्धवृत्ताकार का निर्माण करता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, अर्धवृत्ताकार का निर्माण कर रहा है, देख रहे हैं वृत्त के रूप में, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 2400 किलोमीटर है। अच्छा, इसकी चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, कश्मीर में, कश्मीर यानी कि इस वाला एरिया में क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है कि 400 किलोमीटर है, जबकि इधर वाला देखेंगे थोड़ा कम है। तो कम है, इसका कितना कम है, तो अरुणाचल प्रदेश में, इस एरिया में अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, 150 किलोमीटर, सॉरी चौड़ाई इसका 150 किलोमीटर है। अगला पॉइंट क्या था कि हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। अच्छा, देखते हैं हिमालय को 3 भागों में बांटा गया कैसे, देखते हैं इसको। हिमालय को 3 भागों में बांटने से पहले इसका कुछ भौगोलिक वितरण के बारे में जान लेते हैं। भौगोलिक वितरण के आधार पर हिमालय को जो है ना 6 भागों में बांटा गया है। तो 6 भागों में पहला भाग क्या है, हिमालय है, दूसरा भाग है उत्तरी मैदान, तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा भाग है भारतीय मरुस्थल, और पांचवा जो है तटीय मैदान, और छठा है द्वीप समूह, ठीक है ना। तो इसके बारे में एक एक करके हम सभी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगर यदि हिमालय की बात करें तो ये वाला
सॉरी, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, हिमालय कहलाएगा, है ना। उसके बाद उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान कौन सा कहलाएगा, तो उत्तरी मैदान इस जगह से लेकर के इस एरिया को देख रहे हैं हम लोग कि ये वाला पार्ट को और थोड़ा सा असम वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, उत्तरी मैदान, ठीक है। उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार किसको कहेंगे, देखते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार यहाँ से लेकर के इस नीचे क्या बोलेंगे हम, प्रायद्वीपीय पठार कहेंगे। उसके बाद क्या है, भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल का बात करें तो ये क्या है, अरावली के जो पश्चिम साइड में है, यानी कि इस एरिया में है, इसको क्या बोलेंगे, भारतीय मरुस्थल बोलेंगे। अच्छा, तटीय मैदान, तटीय मैदान जो है, तो तटीय मैदान क्या होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, इस वाले एरिया में और यहाँ वाला एरिया में क्या कहलाएगा, ये तटीय मैदान कहलाएगा। द्वीप समूह, द्वीप समूह का बात करें तो द्वीप समूह मेरा दो, और एक अरब सागर में और दूसरा कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, कि बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप कहाँ पर है, तो अरब सागर में है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अच्छा, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में। पहला क्या है, महान या आंतरिक हिमालय। पहले भाग को क्या बोलेंगे, महान या आंतरिक हिमालय। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो ये क्या बोलेंगे, यह सबसे उत्तर में स्थित है। हिमालय जो है ना, सबसे उत्तर में, जो सबसे हिमालय का जो सबसे उत्तरी भाग है उसी को क्या बोलेंगे, महान हिमालय, है ना, उसी को क्या बोलेंगे, महान हिमालय। और इसका औसतन ऊंचाई कितना है, 6000 मीटर है। इसका औसतन ऊंचाई कितना है, 6000 मीटर। और इसका जो निर्माण हुआ है तो ग्रेनाइट, कोरोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। अच्छा, इसको मैप पर एक बार फिर से देख लेते हैं हम कि क्या स्थिति है। इसका जो स्थिति है, इसका स्थिति क्या देख रहे हैं हम लोग, तो ये वाला यहाँ से लेकर के इस तरह से जो देख रहे हैं हम, ये ऊपर सबसे ऊपर वाला भाग, यानी कि ये तीन धारियाँ जो दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला भाग को क्या बोलेंगे हम, महान हिमालय बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, महान हिमालय। और ये सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। उसके बाद क्या है, इसका जो औसत ऊंचाई है, यानी कि इस वाले भाग का जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितना है, 6000 मीटर है। और इसका जो निर्माण हुआ है, क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। इसका निर्माण किससे बना हुआ है, तो क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। आगे देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरे की बात करें तो निम्न हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, है ना, तीनों एक ही का नाम है। तो इसका देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर है, मीटर से 4500 मीटर के बीच में है। इसकी औसत चौड़ाई कितना है, 50 किलोमीटर। इसका औसत चौड़ाई कितना है, तो 50 किलोमीटर। थोड़ा सा देखते हैं इसका फिर से मैप पर। तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय की बात करें तो ये वाला बीच वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसमें इसका जो निर्माण हुआ है अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है। अच्छा, इसका औसत चौड़ाई कितना, इस तरह से चौड़ाई कितना है इसका, तो 50 किलोमीटर इसका चौड़ाई है ना, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो है शिवालिक, है ना, शिवालिक। शिवालिक इसकी चौड़ाई कितना है, तो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक क्या है, शिवालिक की चौड़ाई है ना। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 900 मीटर से 1100 मीटर क्या है इसका ऊंचाई है। इसका निर्माण उत्तर में स्थित हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाए गए संपीड़ित अवसादों से बनी है। तो इसका जो निर्माण हुआ है संपीड़ित अवसादों से बना हुआ। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून कहा जाता है ना। यह दून जैसे कि देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। देखते हैं इस पर, इसका मैप पर क्या क्या स्थिति है। तो सबसे निचला भाग, यानी कि यहाँ से लेकर के ये वाला भाग जो है, इसी को हम क्या बोलेंगे, शिवालिक श्रेणी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, शिवालिक। ऊपर वाला भाग को बोलेंगे महान, और बीच वाला को मध्य या लघु, और बाद वाला को क्या बोलेंगे हम, शिवालिक श्रेणी बोलेंगे। अच्छा, इसका क्या बोले थे, चौड़ाई कितना है, तो 10 से 50 किलोमीटर तक क्या है इसका चौड़ाई है। अच्छा, इसका ऊंचाई कितना बोले थे हम, ऊंचाई का बात करें तो इसे 900 से 1100 मीटर के बीच में क्या है इसका ऊंचाई। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो उत्तर में स्थित हिमालय की श्रृंखलाओं से
श्रृंखलाओं के नदियों द्वारा लाई गई, है ना, वो संपीड़ित अवसादों से बनी है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। अब है हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया है। पहले इस पर देख लेते हैं थ्योरी में क्या है। तो सिंधु से सतलुज के बीच का जो भाग कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पंजाब या कश्मीर हिमालय। और सतलुज से काली नदी के बीच में क्या कहलाएगा, कुमायूं हिमालय। और काली से तीस्ता के बीच में क्या कहलाएगा, नेपाल हिमालय। और तीस्ता से दिहांग के बीच में क्या कहलाएगा, तो असम हिमालय कहलाएगा। देखते हैं एक बार मैप पर क्या है इसका स्थिति। यानी कि सिंधु का बात करें तो यहाँ से सिंधु है, यहाँ सिंधु से क्या बोल रहे हैं, सिंधु से काली नदी के बीच में, सॉरी सिंधु से सतलज नदी के बीच में, सिंधु से जो सतलज नदी है यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, सिंधु से सतलज नदी के बीच होगा। ठीक है, इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, इस क्षेत्र को हम बोलेंगे तो कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। इसको क्या बोलेंगे, कश्मीर हिमालय। इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। अच्छा, यहाँ से सतलुज से लेकर के काली नदी के बीच में, सतलुज से काली नदी के बीच में हम इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, हम कुमायूं हिमालय। इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, कुमायूं हिमालय। अच्छा, काली से लेकर के तीस्ता नदी तक, यहाँ तीस्ता नदी है, काली से लेकर के यहाँ तक तीस्ता नदी जो है, इस बीच को हम क्या बोलेंगे, हम तो नेपाल हिमालय बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, नेपाल हिमालय। अच्छा, तीस्ता से लेकर के, है ना, दिहांग नदी, है ना, दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी को यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहा जाता है ना। इसलिए इसको यहाँ से यहाँ तक भाग को क्या बोलेंगे, हम असम हिमालय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यानी कि हम तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच के जो भाग है उसको क्या बोलेंगे, हम असम हिमालय बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। देखिए देखिए अब क्या है, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी आप देखे होंगे कि पूर्वी साइड में है और ये सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग जो है महाखंड के बाद हिमालय की ओर से एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा में फैल जाती है ना। इन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कुछ इस प्रकार है, पहला है पटकोई, दूसरा नागा, मिजो और मणिपुर। देखते हैं इस पर मैप पर क्या स्थिति है इसका। तो क्या था कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो देख रहे हैं ये मेरा ब्रह्मपुत्र नदी है ना। तो हिमालय का सबसे पूर्वी सीमा यानी कि ये पूर्वी सीमा यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये सबसे पूर्वी सीमा बनाते हैं यही नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। और ये महाखंड यानी कि गौर्ज से होकर के गुजरने के बाद यानी कि बहुत सारा गहरा गड्ढा होता है, गहरा गड्ढा से गुजरने के बाद यानी कि ये देखिए यू आकार का निर्माण करता है और तीखा मोड़ लेकर यानी कि बहुत तेज गति का मोड़ लेकर के, है ना, भारत के पूर्वी सीमा में यानी कि ये वाला भाग में पूर्वी सीमा में क्या सीमा के साथ फैल जाता है ना, कि आगे बढ़ जाता है ना। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इसको पूर्वी श्रृंखला या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसका जो मुख्य रूप से पहाड़ी है उसका नाम है पूर्वांचल की पहाड़ी, पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे है उत्तरी मैदान, है ना। इसका जो निर्माण हुआ है उत्तरी मैदान को, तो इसका निर्माण हुआ सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से मिलकर के उत्तरी मैदान बना है। इसका निर्माण जलोढ़ मृदा से हुआ है। इसकी भूमि क्या है, उपजाऊ है। ये केवल यहीं भारत में ही नहीं पर विश्व के, है ना, सबसे उपजाऊ भूमि में से उत्तरी मैदान को गिना जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल इसका 7 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। अच्छा, मैदान जो है ना 24 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर तक इसका क्या है, चौड़ाई है ना। और इसमें यहाँ पर जो है ना उपजाऊ जमीन होने के कारण यहाँ का जो जनसंख्या है ना सघन यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करता है ना। इसका कारण क्या है, अत्यधिक उपजाऊ है यहाँ का भूमि। अच्छा, इस नदियों के जो निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को क्या बोलते हैं, वितरिका कहलाता है। ये कहलाता है क्या, वितरिका। अच्छा, दोआब मतलब क्या है, दो नदियों के बीच के भाग को क्या बोलेंगे, हम दोआब बोलेंगे। अच्छा, आब मतलब होता है पानी। आब मतलब क्या होता है, पानी। जैसे कि पंजाब 5 पानी वाला क्षेत्र,
देखते हैं इसको मैप पर क्या है स्थिति। एक मिनट, अगर इसको ठीक से देख पा रहे हैं तो ये जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान यहाँ से देख रहे होंगे आप, सिंधु का मैदान है, यहाँ से गंगा और इसकी सहायक नदी है, यहाँ पर सिंधु और इसके सहायक नदी है, यहाँ पर गंगा और इसकी सहायक नदी है, और इधर ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदी है। और यहाँ से लेकर के इस भाग में है ना, इस भाग में क्या है कि उत्तरी मैदान फैला हुआ है, उत्तरी मैदान फैला हुआ। उत्तरी मैदान का अगर बात करें तो यहाँ से इस तरह से है ना, यहाँ पर इस तरह से लेकर के है ना, इसका फैलाव है, और थोड़ा सा असम वाला पार्ट में है। तो उत्तरी मैदान को तो समझ गए हैं। और ये जो है ना जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, इसलिए क्या है ये उपजाऊ, नदियों के द्वारा जो निक्षेप लाया जाता है ना, तो उसमें क्या होता है बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है। इसका क्षेत्रफल तो बता ही दिए कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो चौड़ाई है, सॉरी लंबाई है, इसका कितना है तो 2400 किलोमीटर लंबा है। और चौड़ाई का बात करें तो 240 से 300 है ना, चौड़ाई इस क्षेत्र ऐसे का बात करें तो इसका जो चौड़ाई है 240 से लेकर 320 किलोमीटर इसका क्या है चौड़ाई है ना। और यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करते हैं, है ना। तो इसका जो अच्छा गाद जो लाता है ना, देख रहे होंगे आप लोग ध्यान से, तो यहाँ से गंगा नदी आती है, और यहाँ पर बंगाल में सॉरी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से पहले ये क्या होता है, एक धारा इधर आ जाता है और एक धारा इधर चली जाती है। तो इस जो धारा में परिवर्तित होगा इसी को क्या बोलेंगे हम वितरिका, क्या बोलेंगे इसको हम वितरिका, है ना। तो यहाँ पर भी देखेंगे 5 नदियाँ, पंजाब में क्या होता है इस एरिया में, पंजाब में 5 नदियाँ बहती है, तो पाँच पानी है, और इसीलिए इसको क्या बोलेंगे पंजाब। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब है उत्तरी मैदान को 3 उपवर्गों में विभाजित किया है। 3 उपवर्ग कौन कौन सा है। पहला जो उपवर्ग है सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बीच मैदान, जो अधिकांशतः पाकिस्तान में है। तो इसमें देखिए उत्तरी मैदान, पश्चिम भाग को पंजाब मैदान कहा जाता है। उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है उसको ये बोलेंगे पंजाब का मैदान कहा जाता है। इसमें दोआब की संख्या अधिक है, इसमें क्या है दोआब की संख्या अधिक है। देखते हैं मैप पर इसको क्या स्थिति है। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, उत्तरी मैदान को 3 उपखंडों में बांटा गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग ये वाला भाग होगा, पश्चिमी भाग भारत में बात करें तो ये वाला भाग पश्चिमी भाग होगा, है ना। तो पश्चिमी भाग जो है ना पंजाब मैदान कहा जाता है, इस जगह पंजाब भी है तो इसको क्या बोलेंगे पंजाब मैदान कहेंगे। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बीच है ना मैदान अधिकांशतः पाकिस्तान में है, जो है ना इसका जो अधिकांशतः जो सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ जैसे कि देख रहे होंगे मैप में, तो ज़्यादातर मैदान इसका कहाँ पर है तो पाकिस्तान में है। इसमें दोआब की संख्या क्या है अधिक है। दोआब मतलब दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलेंगे हम दोआब बोलेंगे। जैसे कि ऐसे नदियां जा रही है, इधर से नदियां जा रही है, तो बीच की भूमि को क्या बोलेंगे हम दोआब बोलेंगे ठीक है। तो देखते हैं आगे पॉइंट क्या है। आगे जो है गंगा के मैदान का विस्तार है ना। पहला सिंधु का मैदान हो गया, अब क्या होगा गंगा के मैदान का विस्तार, है ना। यहाँ घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में, यहाँ घर लिखा गया है इसमें घग्गर होगा, ठीक है ना। घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच का भूमि, यह मैदान हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल, है ना, जैसे राज्यों में फैला हुआ है ना। देखते हैं इसका मैप पर क्या स्थिति है। ये है मेरा गंगा, देखिए यहाँ से क्या है ना स्टार्ट होता है गंगा नदी, ठीक है ना, गंगा और इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है ना। तो देख रहे हैं गंगा, यमुना, चंबल, है ना, ये सब क्या है गंगा का सहायक नदी है। यमुना, चंबल, कोसी, है ना, ये सब गंडक, ये क्या है गंगा की सहायक नदियाँ हैं, है ना। अब ये क्या है घग्गर से स्टार्ट होता है ना, और क्या होता है तीस्ता नदी तक चलता है। तो तीस्ता नदी यहाँ पर आकर यहाँ पर है ना, तीस्ता नदी तक चलता है, इसका विस्तार है। इसलिए क्या है इसके बीच में क्या होता है हरियाणा, इस जगह हरियाणा पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली, इस जगह दिल्ली पड़ता है ना। उसके बाद यूपी, यहाँ से यहाँ तक यूपी है। उसके बाद बिहार है ना। झारखंड का कुछ भाग आ जाता है ना। उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है। यहाँ तक ये क्या है फैला हुआ है गंगा का मैदान। आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र मैदान में क्या क्या पॉइंट है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है ये अधिकतर क्या है असम में स्थित है। इसको हमको लगता है ऐसे ही समझ गए होंगे आप लोग।
आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। किसके आधार पर? तो आकृति भिन्नता के आधार पर, है ना। तो सबसे पहला भाग क्या है? भाबर, है ना। शिवालिक की ढाल पर 4 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप करती है, जिसे क्या कहेंगे हम? भाबर कहेंगे, है ना। अब देखिए सभी सरिता इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। जितना भी सरिता है, जितना भी नदियां हैं इसमें आती है तो ये क्या होता है? छिप जाती है, विलुप्त हो जाती है। अगला पॉइंट क्या है? इस पट्टी के दक्षिण में यह सरिता पुनः निकल जाती है, मतलब कि इसके बाद अगर यहाँ से प्रवेश किया तो फिर यहाँ पर आकर के छिप गया और इसके बाद पुनः यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये निकल जाती है ना। अच्छा, अगला जो पॉइंट है, इसका अगला जो भाग है ये है तराई। तराई नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करता है ना, जिसे तराई कहते हैं। नम मतलब कि नमी वाला भूमि और दलदली वाला भूमि का निर्माण करता है, इसको क्या बोलेंगे? तराई, है ना। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था, यानी कि अभी है नहीं। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थी, मतलब बंटवारा जब हुआ 1947 भारत पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो वहाँ से जो शरणार्थी आए, है ना, कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया, क्योंकि वहाँ पर शरणार्थी रहे। अगला जो पार्ट है, अगला है बांगर, है ना। बांगर यानी कि उत्तरी मैदान का सबसे विशाल भाग पुराने जलोढ़ मृदा से बना है, इसको क्या बोलेंगे हम? बांगर बोलेंगे। यानी पुरानी जलोढ़ मृदा से बना हुआ क्षेत्र को क्या बोलेंगे? बांगर, है ना। इस क्षेत्र की मृदा जो है ना चूनेदार निक्षेप से, इसमें जो ना चूना पाया था, यानी चूनेदार निक्षेप से बना है, तो इसलिए चूना की मात्रा ज़्यादा होता है, जिससे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं हम? कंकड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में? कंकड़। अच्छा, खादर। तो खादर जो है ना नवीन जलोढ़ मृदा से बना होता है। खादर क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा का बना होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको खादर बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।